हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के फर्स्ट सबसे चहेते राष्ट्रपति यानी हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आज पुण्यतिथि है 27 जुलाई, जिस दिन हमारे भारत के इस सबसे महान सपूत का निधन हो गया। तो आज का दिन ये पुण्यतिथि है। आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ जानेंगे, जिससे रिलेटेड आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के रूप में सवाल स्टूडेंट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं इनके बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इन्होंने एक कोटेशन दिया था, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ को, जो विनर्स जो होते हैं वो कभी फेल नहीं होते हैं जब तक कि वो उस गेम को वो छोड़ ना दे, उस लक्ष्य को वो छोड़ ना दे। ठीक है। सो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के बारे में। तो स्टूडेंट, भारत के इस महान राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट से आपको पता ही होगा। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, 11 नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच होता है। ठीक है। ये सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सेकंड हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है। ये एक भारत में राष्ट्रपति के साथ साथ उससे पहले एक महान साइंटिस्ट भी थे और उससे पहले एक टीचर भी थे। ठीक है। तो ये DRDO, भारत की जो सबसे बड़ी मिसाइल जो कंपनी है DRDO, उसके लिए भी इन्होंने काम किया सीनियर पद पे। और इसरो के लिए भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सालों तक काम किया। बात करें अगर इनके जन्म की, तो जन्म इनका 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ। बेसिकली ये एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते थे। और स्टूडेंट, इन्होंने DRDO में डायरेक्टर का पद संभाला 1982 में। बेसिकली ये इतने महान और योग्य साइंटिस्ट थे कि इन्हें DRDO का कमान संभालने को 1982 में दे दिया गया। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें हैं जिनमें आपका विंग्स ऑफ फायर है, अग्नि की उड़ान, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है APJ अब्दुल कलाम के लाइफ के बारे में। अगर आपने इस किताब को नहीं पढ़ा है स्टूडेंट, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। इनकी बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आत्मकथा है। बेसिकली पूरी लाइफ के बारे में अगर APJ अब्दुल कलाम के समझना है तो विंग्स ऑफ फायर आपको पढ़ना चाहिए। इग्नाइटेड माइंड्स, दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट बुक फॉर एवरी स्टूडेंट, एवरी ह्यूमन बींग। इग्नाइटेड माइंड्स। एंड आपका इंडिया 2020, अगर आप इंडियन हैं, अगर आप को अपने देश से बहुत देश प्रेम है, आप चाहते हैं कि आपका देश विकासशील से विकसित हो, तो ये किताब आपके लिए ही है। यानी ये किताब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बेसिकली लिखा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि 2020 तक, जब ये अपने टाइम में लिखे थे 2-3 साल 4 साल पहले 2020 से, तो उनका ये एक सपना था, एक उद्देश्य था कि इंडिया को 2020 तक भ्रष्टाचार से मुक्त करा जाए। बट अफसोस की बात है कि ये 2015 में इनका देहांत हो गया 27 जुलाई को, और ये सपना इनका सपना ही रह गया। और आज के टाइम में हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, ये हमारी मजबूती बन गई है। हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, X to Y एंड Y to Z, XYZ हर जगह। इनके कुछ इम्पोर्टेंस अवार्ड थे स्टूडेंट। पद्म भूषण 1981 में मिला इन्हें। इसके बाद ठीक 9 साल बाद पद्म विभूषण 1990 में मिला। ठीक 7 साल बाद भारत रत्न 1997 में। बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइज़। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा प्राइज़ है, भारत रत्न। और यह एक हर भारतवासी के लिए यह एक बहुत सम्मानजनक अवार्ड होता है, भारत रत्न। ठीक है। इनका निधन हो जाता है स्टूडेंट 27 जुलाई 2015 को। बड़ी चूँकि इनका निधन मेघालय के एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में शायद हुआ था,
सो इन्होंने अपने जीवन में भले ही साइंटिस्ट और राष्ट्रपति का पद संभाला, बट उनका ये सोच था, उनकी एक ये विचारधारा थी कि मैं एक शिक्षक ही रहूं। बेसिकली मैं पूरी ज़िंदगी शिक्षक बन के रहना चाहता हूं। मेरी एक इमेज, जो मेरी पहचान है, वो एक राष्ट्रपति और साइंटिस्ट नहीं बल्कि शिक्षक ही होना चाहिए। 83 साल की उम्र में 27 जुलाई 2015 को स्टूडेंट इनका देहांत हो जाता है। और उस दिन को जो एक उज्जवल एक ज्वाला जली हुई थी भारत के अंदर APJ अब्दुल कलाम के इस उत्साह से, उस दिन बुझ जाती है। और APJ अब्दुल कलाम का जो सपना था 2020 तक भारत को मुक्त कराना भ्रष्टाचार से, वो सपना भी उसी दिन दफन हो गया। लेकिन स्टूडेंट, आने वाले टाइम में हम और आप मिल कर के इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। सो इसके लिए ज़रूरत ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि बहुत अच्छे से अच्छे पद पर हमारे देश के युवा जाए और ईमानदार लोग जाएं। जो ईमानदार हो, वफ़ादार हो, वो लोग जाएं, जो APJ अब्दुल कलाम के जो सपना था उनको पूरा करने में वो हाथ बढ़ाए। सो स्टूडेंट, ये रहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज 27 जुलाई 2015, और ये इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारा चैनल हिंदी मीडियम अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर आपका करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी आता है, तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।